हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, दैनिक हिंदुस्तान में एक खबर छपी है। खबर शिक्षकों के लिए, खासतौर पे ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो कि पदोन्नति की आस लगाए बैठे हैं, उनके लिए संजीवनी है, उनके लिए गुड न्यूज़ है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसमें जो फिगर दिया गया है, तकरीबन 2 लाख शिक्षकों के पदोन्नति की तैयारी दोस्तों विभाग कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो इसमें सामने आ रही है वो ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग एक नीति तैयार कर रहा है कि प्रत्येक 3 वर्ष पे शिक्षकों को पदोन्नति देनी है। बेसिक शिक्षा विभाग में जो पहले प्रमोशन की पॉलिसी है वो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के रास्ते चली जा रही है और वहाँ से एक प्रकार से बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है। चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर हों, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल यानी मिडिल स्कूल के हेड टीचर हों, या कंपोजिट स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के जो कि कंपोजिट स्कूल हैं, वहाँ भी अभी वरिष्ठ जो सहायक हैं, सीनियर मोस्ट जो असिस्टेंट टीचर्स हैं, उनके माध्यम से विद्यालय की व्यवस्था और कार्यभार और प्रबंधन दोस्तों देखा जा रहा है। शिक्षक जो किसी विद्यालय में लंबे समय से प्रभार का संचालन कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि वो हेड टीचर वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो पूरा का पूरा काम हेड टीचर का ही कर रहे हैं। अब उन्होंने न्यायालय पे दरखास्त लगाई है, उन्होंने अर्जी अपनी वहाँ पे लगा रखी है कि हमसे जो कार्य लिया जा रहा है वो सहायक शिक्षकों जैसा नहीं है, हमसे जो काम लिया जा रहा है वो पूरा का पूरा हेड टीचर का है, लिहाजा हमें भी हेड टीचर की ही सैलरी दे दिया जाए। लेकिन जो प्रमोशन की पॉलिसी है वो चाहे टेट का मामला हो, चाहे शिक्षकों की वरिष्ठता का मामला हो, उसमें शिक्षकों ने जब जो NCTE की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट में रिट दायर कर रखे हैं। अब विभाग पूरे के पूरे पॉलिसी को ही चेंज करने जा रहा है। इस पॉलिसी पे जैसे ही कैबिनेट की मुहर लगेगी, बेसिक शिक्षा विभाग में नई प्रमोशन की पॉलिसी दोस्तों देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं पेपर की सुर्खियों में क्या महत्वपूर्ण बात दोस्तों हो रही है। 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति जल्द होगी। नई नीति लगभग तय, शासन की मुहर लगते ही जारी कर दी जाएगी नई पॉलिसी। प्राइमरी शिक्षक अब प्रोन्नत होकर उसी स्कूल में बन सकेंगे हेड मास्टर। दोस्तों, ये ऐसे जो विद्यालय हैं जहाँ पे लंबे समय से प्रभार का संचालन शिक्षक कर रहे हैं, उन्हें माननीय हाई कोर्ट से भी राहत मिली है। उन्हें सरकार को निर्देशित किया गया है, आदेशित किया गया है कि उन्हें हेड टीचर का जो है वेतन दिया जाए। अब ऐसा लगता है कि प्राइमरी शिक्षक की जो नीति बन रही है उसमें इस बिंदु को भी डाला गया है कि अब प्रोन्नत होकर उसी स्कूल में बन सकेंगे हेडमास्टर। दोस्तों, हम बात करते हैं लखनऊ से। अजीत कुमार जी की रिपोर्ट है कि प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नई नीति करीब करीब तय हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग इसे शीघ्र ही अंतिम रूप देकर शासन को भेजने की तैयारी में है। शासन की मुहर लगते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। इससे करीब 2 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। यह पदोन्नति हर 3 साल पर होगी। नई नीति में प्राइमरी में पदोन्नति पाने वाले शिक्षक उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक भी बन सकेंगे जहां वे तैनात थे। अभी सहायक अध्यापक पद से पदोन्नति के बाद उच्च प्राइमरी में सहायक अध्यापक या दूसरे प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है। नई नीति प्रभावी होने के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशालय द्वारा बनाए गए मानकों को पूरा करने वाले शिक्षक उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। शिक्षकों की पदोन्नति भी हर 3 साल पर होगी। अभी शिक्षकों को 5 साल के बाद प्रोन्नति मिलती है। हालांकि वर्ष 2016 के बाद से विभाग में शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं हुई है। 3 साल पर पदोन्नति की नीति 2015 से पूर्व ही रही है, जिसको बाद में सरकार ने 5 साल में तब्दील कर दिया था। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी कवायद, पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद एक नई प्रमोशन की पॉलिसी देखने को मिलेगी।
सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होनी चाहिए कि प्रमोशन की जो भी पॉलिसी हो वो एग्जीक्यूटेबल हो, उसका एग्जीक्यूशन हो सके, उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सके, वो क्रियान्वित हो सके, वो कोर्ट कचहरी के रास्ते दोस्तों न जाए। शिक्षकों को जो कि लंबे समय से प्रमोशन की आस लगाए बैठे हैं, उनको भी एक सेंस ऑफ कंफर्ट फील होना चाहिए, उनके साथ भी न्याय होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए वीडियो लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।